नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार लेखपाल भर्ती में लेखपाल की जो पदों की संख्या है वो है 8085 और एग्जाम डेट को लेकर आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो एग्जाम जो डेट है वो भी आ चुकी है, यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उस कैलेंडर के माध्यम से हम बात करें तो परीक्षा आपकी जो लेखपाल की वो 19 जून 2022 को होने जा रही है। तो जो भी आपके पास समय बचा है परीक्षा तक, तो उस समय में अपनी जो तैयारी है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी आपको करनी चाहिए, जिससे आप इस लेखपाल परीक्षा में असफल हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 सालों में आपको लेखपाल भर्ती देखने को मिलती है। फिर उसके बाद पद की अगर हम बात करेंगे तो पद तो बहुत अच्छा है ही, आप घर से जो है ये जॉब आराम से कर सकते हैं। मान सम्मान लेखपाल में आपको बहुत ज़्यादा मिलता ही है। और उसके बाद बेरोजगारी इतनी है कि बहुत कम भर्तियां देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के सभी स्टूडेंट पढ़ाई तो बहुत शानदार तरीके से कर ही रहे हैं। तो मैं मुख्य रूप से जो बात करने जा रहा हूँ कि इसमें, वैसे मैं आज की वीडियो में परसेंटाइल लेकर कोई बात नहीं करूंगा कि कितनी परसेंटाइल इसमें बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। मैं सिर्फ बात ये करने जा रहा हूं कि लाखों स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होगा? 8085। मात्र 8085 स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट होंगे। और उस 8085 में आप एक नाम अपना दर्ज कैसे इसमें कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तैयारी जो आप सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे 99 परसेंटाइल हो, चाहे 95 हो, चाहे 90 हो, चाहे आपका 80 हो, चाहे 85, कितना भी परसेंटाइल हो, और मैं मानता हूँ कि अपनी जो तैयारी है वो करते रहना चाहिए जब तक यूपीएससी क्लियर ना करते कि कितने परसेंट वाले इसमें जो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब बात ये आती है कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सिलेक्शन मात्र 8085 होगा। तो वो कौन स्टूडेंट होंगे और किस तरह से पढ़ाई करेंगे जब इसमें सिलेक्शन आप ले पाएंगे? तो देखिएगा, सफलता, आप चाहे कोई भी परीक्षा में अगर सफल होते हैं तो उस सफलता में कई चीज़ों निर्भर करती हैं। सबसे मुख्य जो चीज़ है वो आपकी है मेहनत से पढ़ाई। किसी भी परीक्षा को सफल होने में, जैसे मैं अगर सफलता को 100% मान लूँ किसी परीक्षा को, तो उस 100% में सबसे ज़्यादा जो सफलता में मुख्य काम है वो आपकी मेहनत से पढ़ाई, ईमानदारी से पढ़ाई आपने कितनी की है, आप डेली कितने घंटे पढ़े हैं, कितनी मेहनत आपने की है पढ़ाई में, ये मुख्य चीज़ होती है। अगर मैं 100% मान लेता हूँ कि सफलता को, तो 80% जो काम होता है सफलता में वो इसी का होता है कि आपने पढ़ाई अपनी मेहनत से कितनी की है, ईमानदारी से। मेहनत तो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन ईमानदारी उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि जो बाकी में पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने अंदर विश्वास नहीं जगा पाते, किसी परीक्षा को लेकर के सकारात्मक नहीं रह पाते। तो मेहनत से पढ़ाई के साथ साथ आपको जो है अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं हम उस परीक्षा को अवश्य निकालेंगे। सकारात्मक सोच होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उस परीक्षा को लेकर के, तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। आप मेहनत कितनी भी कर लेंगे, लेकिन जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे कि हम इस परीक्षा को निकाल पाएंगे, तब तक परीक्षा निकालने के लिए आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो विश्वास भी अपने ऊपर रखिएगा और सकारात्मक सोच भी, ठीक है। तो विश्वास, सकारात्मक। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, 80% तो आपका काम ये है मेहनत से पढ़ाई, और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों का जो 20% काम है विश्वास, सकारात्मक। और उसके साथ साथ परीक्षा जब होती है, उस परीक्षा में आपने जो 2 घंटे की परीक्षा है वो 2 घंटे आप किस तरह से दी, परीक्षा आपने 2 घंटे कैसे दी, ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ाई करी, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कई वर्षों से, विश्वास भी है, सकारात्मक सोच भी रखते हैं, लेकिन जो उन्होंने परीक्षा दी 2 घंटे में, तो कहीं ना कहीं डर, प्रेशर, दबाव, उस परीक्षा का दबाव इतना ऊपर बना लेते हैं पास करने का, जैसे कि मैं इस परीक्षा को पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सरकारी नौकरी की बात है, तो इतना ऊपर अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना डर ले लेते हैं कि जानते हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वो बिल्कुल जानते हैं, उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन जो है फिर भी
कंफ्यूजन में, डर और दबाव इतना ऊपर बना लेते हैं कि जानते हुए क्वेश्चन वो गलत करते हैं। जब परीक्षा वो निकलते हैं परीक्षा देने के बाद, तब ये आता है कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता था, ये गलती कैसे हो गई। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से आपको जो है बचना है। सफलता में मेहनत से, आपकी पढ़ाई, ईमानदारी से पढ़ाई मुख्य काम, उसके साथ साथ अपने आप विश्वास होना चाहिए, सकारात्मक सोच आपकी जो है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है परीक्षा के समय 2 घंटे आप जो किस तरह से दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब परीक्षा इसकी होगी लेखपाल एग्जाम की, तब उस पर हम थोड़ा विस्तार रूप पर करेंगे। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ा काम करती हैं आपकी सफलता में, और ये बातें हर कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का लक से जो है सिलेक्शन हो गया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की और फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं वो आज से 10 साल पहले ऐसा होता था। 10 साल पहले जब बिल्कुल भी यहाँ पर परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग बहुत कम देखने को मिलती थी, और वो भी क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं थी, तो छोटी मोटी जो परीक्षा होती है उन पे बात ये कभी कभी लागू हो जाती है। छोटी मोटी जो परीक्षा होती थी उसमें क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तुक्का वुक्का लग गया, और कुछ परीक्षा में फिजिकल होता तो मेरिट कम लग जाती थी। तो इस वजह से जो है कभी कभार ऐसा और तुक्का लग जाता था, लाखों स्टूडेंट्स में कभी इक्का दुक्का लक बाई चांस काम कर जाता था। लेकिन आप इस पर बिल्कुल भी निर्भर मत रहिएगा। अगर आप वाकई में लेखपाल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ काम करना चाहिए, अपनी जो पढ़ाई है मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बिल्कुल सही तरीके से करें, सही दिशा निर्देश में करें, ईमानदारी से आप पढ़ाई करें। दूसरी बात, अपने ऊपर विश्वास, सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तीसरा पॉइंट, जब परीक्षा आप देने जाए तो कोई दबाव, कोई प्रेशर ज़्यादा अपने ऊपर ना लें, तो निश्चित रूप से आप जो है सफल इसमें हो जाएंगे। और रही बात तो लक की, तो अगर आपका लक इतना ही अच्छा होता तो आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे होते, इस बात को सोचिएगा। आपको जॉब लेनी है, अपना हक लेना है, अपनी मेहनत के बल पर लेना है, लक पर नहीं। लक अगर आपका इतना ही अच्छा होता तो आप कहीं टाटा अंबानी के घर में आज होते, तो आपकी ये तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लक छोड़िएगा, सिर्फ अपनी मेहनत पे अपना जो है सिलेक्शन लीजिएगा। तो ये था, लगभग छोड़िएगा और अपनी मेहनत पे करिएगा अच्छे से, और कर लेंगे। और अब इतना समय बचा है कि अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपने पैट में तैयारी पहले से की है, पैट में आपने पहले से तैयारी की है, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, जो भी आपको बचा है उसे और आप अच्छे से तैयारी करें। जो भी आपके पास समय बचा हुआ है तो अच्छे तरीके से अगर तैयारी करेंगे, सही दिशा निर्देश में एक स्मार्ट तैयारी लेके चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी लेखपाल बनने से नहीं रोक पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। देखिए आपका सिलेबस क्या है, इसमें हिंदी है, जीके है, मैथ है, ग्रामीण परिवेश है, तो उसको हम किस तरह से अब जो है पढ़ाई हमें करनी चाहिए। तो जैसा कि अगर हम बात करें, सभी के 25% आपके रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे के 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को इस परीक्षा में मिलेगी। तो देखिएगा, जो हिंदी का जो सिलेबस है अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें क्या है, समास है, पर्यायवाची है, तत्सम, तद्भव, संधि, लिंग, वचन, मुहावरे, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ज़्यादा रटने वाली ज़्यादा चीज़ें, समझने वाली चीज़ें बहुत कम है। तो जो भी क्वेश्चन, जैसे कि हम 2015 के पिछले एग्जाम की बात करेंगे, तो लेखपाल परीक्षा में हिंदी की बात करेंगे तो इतने डीप क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से कर लेंगे, तब भी आपका हो जाएगा। और वो बात अलग है, 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन जो डीप रख देते वो एक अलग चीज़ है। फिर भी आपने हिंदी की जो तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जीके की। हिंदी की बात होगी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जीके का। देखिए जीके का जो सिलेबस है बहुत बड़ा होता है। इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस होता है, करंट अफेयर होता है, इकोनॉमिक्स, तो लंबा सिलेबस होता है। और इस पर मैं वीडियो बहुत ही डिटेल से बना चुका हूँ कि इस सब्जेक्ट को आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किन टॉपिकों पर आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और उस वीडियो, अगर मैं पूरा डिटेल बताऊँगा, जीके का बड़ा सिलेबस है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से इस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर इस वीडियो का आप अवश्य देख लें। अब बात आती है जैसे कि मैथ की। तो मैथ की अगर हम सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, संख्या पद्धति रहती है, प्रतिशत, लाभ, हानि, बारंबारता, चार्ट, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारी चीज़ें, बारंबारता, ये सारी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछे सर एडवांस मैथ में जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज से प्रश्न पूछे तो किस प्रकार करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं जैसे कि त्रिभुज से, आयत से, वर्ग से,
तो वो बिल्कुल जो आपके बिल्कुल जो सूत्रों पर आधारित प्रश्न होते हैं तो वो आप आराम से कर देंगे। थोड़ा इसमें पाई चार्ट वगैरह है, प्रतिशत है, संख्या पद्धति है, लाभ हानि, तो इनसे भी ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं रखे जाएंगे। अब बेसिक क्वेश्चन भी कर लेंगे तब भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण परिवेश में। देखिएगा, जब भी आप किसी भी परीक्षा की, ज्यादातर परीक्षा अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी है, तो इनमें ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जीके, मैथ, हिंदी भी मिल जाती है। लेकिन ग्रामीण परिवेश जिसमें जो है लेखपाल परीक्षा में एक ऐसा होता है जो बिल्कुल अलग से सब्जेक्ट होता है। इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हमें तैयारी क्या करनी है। तो मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो आप पढ़ लेना अच्छे से, जैसे मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, फिर पुनः बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, वो आपका देना है यूपी की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं और उत्तर प्रदेश की कृषि अच्छे से पढ़िएगा। और लेखपाल से संबंध थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, और भूमापन आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण और ग्राम समाज जो आपका ग्राम समुदाय होता है, और त्रिस्तरीय पंचायत। ये 5-6 टॉपिक अच्छे से, वो अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें जो है असफल हो जाएंगे। ग्रामीण परिवेश से हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसमें मैं आपको 4 चैप्टर के नोट्स दे चुका हूं। उनमें से लेखपाल का पूरा कार्य किस तरह का विभाग से लेकर पूरी संबंधित जानकारी थी, दूसरा भूमापन से संबंधित, त्रिस्तरीय पंचायत पूरी में आपको जानकारी, ग्राम समाज, ग्राम समुदाय, ये 4 टॉपिक में आपको दे चुका हूं, ठीक है। अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है ग्रामीण समाज में, ग्रामीण परिवेश में, तो आप हमारा ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक हो तो वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड है, मैं पहले ही आपको चीज बता देता हूं, ठीक है। तो ये मैं जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज है वो आप अवश्य कर लीजिएगा। आपके लिए ओयूपी जीके भी जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लेंगे, आपका ग्रामीण परिवेश अच्छे से हो जाएगा। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्यादा आपको समस्या हो रही है ग्रामीण परिवेश में तो, ठीक है। तो वहां पर आपको नोट्स जो है पीडीएफ आपको अच्छे से दी जाएगी। तो ये जानकारी थी, और जैसा कि मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि आपकी इस बार जो लेखपाल है, आपको जो मौका मिलने जा रहा है 5-6 साल में, तो ये मौका मिलने जा रहा है तो उसको बनाइएगा। लेखपाल की जो भर्ती आने वाले समय 5-6 साल बाद ही आएगी, तो जो मौका मिल रहा है तो इस मौके का बिल्कुल छोड़िए मत, चाहे कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी समय देना पड़े। और मैं तो कहता हूं, अगर आप टाइम टेबल की हम बात करेंगे, टाइम टेबल तो 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल आप बनाइएगा। और बुक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतरीन है, इन पर वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। तो एक टाइम टेबल बना लीजिएगा हर विषय का, बहुत ही सफलता आपको आराम से मिल जाएगी सही तरीके से, सही दिशा निर्देश में अगर आप तैयारी करेंगे तो। और कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आ रही तो आप इंस्टाग्राम पर हमें जाकर के मैसेज भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं कभी उस पर नोट जो है देता रहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।